चलिए स्टूडेंट्स, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। इसका क्वेश्चन 10 में से 9 पेपर्स में आता ही आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपके लिए समझने के लिए मैंने इसको 3 टाइप्स में ब्रेक कर दिया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, ठीक है। आप अगर ये करके चल जाओगे तो आपको किसी भी इक्वेशन में आपको वो नहीं होगा, इशू नहीं होगा, ठीक है। बस एक बात याद रखना कि इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो हमारे स्कूल में सिखाया जाता है वो कौन सा तरीका सिखाया जाता है आपको? हिट एंड ट्रायल मेथड। हमारी बुक में भी कौन सा है? हिट एंड ट्रायल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने जो ईजियर वाले पार्ट्स हैं, जो ईजी वाले पार्ट्स हैं, उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेंगे, ठीक है। और जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसके लिए हम एक और कोफिशिएंट का कंसेप्ट जो है वो सीख लेंगे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए, ठीक है। सुनते जाना, बहुत आसान है, ध्यान से सुनते जाना बस, ठीक है। अब बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आपको लेफ्ट साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और राइट साइड पे जो नंबर ऑफ एटम वो क्या करने होते हैं, बराबर करने होते हैं। तो पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट स्टेप सिखा रहा हूँ, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। हमें जल्दी से भागना नहीं है, हमें समझना है, ठीक है। तो कॉपी पेंसिल ले लो साथ में। यहाँ पे आप लिख दोगे लचस, LHS, यहाँ पे लिख दोगे रचस, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिंबल, क्लियर। अब देखो यहाँ इस पूरे की पूरी इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। एक हाइड्रोजन मौजूद है, एक नाइट्रोजन मौजूद है, और तो कोई एलिमेंट नया नहीं है, ये भी नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो यानी कि 2 ही एलिमेंट मौजूद है। कौन कौन से? हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और नाइट्रोजन दूसरा एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड पे आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? नाइट्रोजन यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? N2, यानी कि 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 लिख दिया, बढ़िया। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ कुछ नंबर लिखा है क्या? आगे नहीं लिखा, तो यानी कि नाइट्रोजन 1 ही है, 1 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहे हैं, आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल था। अब देखो ध्यान से बेटा, अब आपको क्या कोशिश करना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगला एलिमेंट सबसे ज़्यादा नंबर में कौन सा है। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन ही है खाली, और कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। तो जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे तब हम सोचेंगे, बट अभी आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास अवेलेबल है हाईएस्ट नंबर में, जिसका हाईएस्ट नंबर है, उसको आपको देखना है, ठीक है। अब जैसे ये नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? 1 ही है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं, क्लियर। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ द एलिमेंट किसके हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के एलिमेंट हाईएस्ट नंबर में, ठीक है, हाईएस्ट नंबर एलिमेंट आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अब आप कोशिश करो कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब कि आपको ट्राई करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर बेसिकली मेथड है। तो हो सकता है एक आधी बार में आपको ट्राई करना पड़े और शायद आंसर ना आए, ठीक है। तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। क्या 3 और 2 को आप मतलब कि इक्वल कर सकते हो? 3 और 2 को, मतलब अगर मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आ जाए, या इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आ जाए? कभी नहीं आएगा, है ना, कभी भी नहीं आएगा। तो आप क्या करते हो, क्योंकि ये नंबर एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो आप क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, क्लियर। इनका एलसीएम कितना आएगा? 6। तो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बन जाए? 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करो तो 6 बन जाए, तो आप ऑब्वियसली बात है 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्लियर। तो यानी कि राइट हैंड साइड पे आपने h को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब h को, मतलब कि h की टर्म ये पूरी है, पूरा का पूरा एलिमेंट ये है, तो 2 यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ मत लिख देना, 2 यहाँ पे बाहर, उसके बाहर नंबर, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब जैसे आपने 2 h पे लगा दिया, ठीक है, 2 h पे लगा दिया, तो यहाँ पे आपने h को क्या कर दिया? 6, यहाँ तो 6 हो गए। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी 2 थे h, 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बन जाए? 3 करोगे, 3 कर दिया, तो यहाँ पे भी आपने 3 लगा दिया, क्लियर। अब जैसे ही आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 2 लगाया, h पे तो यहाँ लगा दिया आपने, बट n भी तो साथ में चिपका हुआ है, ये तो 2 जिस्म एक जान है बेचारे, तो चिपके हुए हैं ये तो जब आपने h को 2 से मल्टीप्लाई किया तो n भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो n भी राइट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक बार, 2 × 3 कितना होता है? 6 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 6 हो गए, राइट हैंड साइड पे भी हाइड्रोजन 6 हो गए, क्लियर। अब राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं, बराबर हो गए, 6 6 2 2, यानी कि ये इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस होगी, खत्म, ठीक है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आगे जाते रहो, समझ आता जाएगा, ध्यान सुनते रहो बस। अब मान लो आपके पास अभी वाला आपका सेकंड इक्वेशन है, जिसमें आयरन, कौन कौन से एलिमेंट है पहले आइडेंटिफाई करो। आयरन है, ठीक है, फिर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब लेफ्ट लचस और रचस, ठीक है। आयरन कितने हैं यहाँ पे? 1 है, यहाँ कितने हैं? F3 लिखा हुआ है, 3 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, सही है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है, लिख लिया ये तो, ठीक है, देख के लिख लिया। अब आप क्या करो, हाईएस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। अब
आयरन यहाँ पे 1 और 3 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, और ऑक्सीजन कितने हैं 1 और 4 है, ठीक है, 1 और 4। अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे 1 है, ठीक है, 4, 1 के टेबल में 4 आता ही है, 1 के टेबल में 4 आता ही है ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ तो 4 ही है, यहाँ पे 1 है, तो आप 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 आ जाए, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाए। तो 4 से ऑब्वियस सी बात है, 1 इंटू 4 4 होता है। तो यानी कि आपने लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन वाले टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन वाली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दिया 4, ठीक है। अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो गया, अब जैसे ही यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ और भी कौन बैठा हुआ है, हाइड्रोजन भी बैठा हुआ है, तो यानी कि हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, कर दिया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, और राइट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, ठीक है, 8 और 2। अब 8 और 2, अब 2 को 8 करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, क्योंकि ये 4 4 हो गए और ये भी 4 4 हो गए, 8 8 हो गए। अब यहाँ पे आयरन जो है वो 3 है और यहाँ पे कितने आयरन है, सिर्फ 1 है, तो आप क्या करोगे, आयरन को यहाँ पे 3 लगा दोगे लेफ्ट साइड पे, मल्टीप्लाई बाय 3। और अब आप देखो तो यहाँ पे भी 3 हो गए, ये भी 3 हो गए, ये 8 हो गए, ये भी 8 हो गए, और ये 4 4 हो गए, तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। तो ये था आपका बैलेंसिंग, ठीक है। बहुत सिंपल इक्वेशन है, टाइप 1 ईजी कर रहे हैं हम, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। इसको करो, कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, AlCuCl, तो मैंने लिखा Al एलिमेंट है एक, कॉपर एक एलिमेंट है, और क्लोरीन एक एलिमेंट है। फिर लेफ्ट साइड पे कितने मौजूद हैं, लेफ्ट साइड पे सिर्फ एल्यूमिनियम 1 है, राइट साइड पे एल्यूमिनियम 1 है, कॉपर लेफ्ट साइड पे 1 है, कॉपर राइट साइड पे भी 1 है, कॉपर 2 हैं, और कॉपर यहाँ क्लोरीन सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो तो क्लोरीन जो है वो अनबैलेंस है, एक जगह पे 2 है, एक जगह पे 3 है, ठीक है, एक जगह पे 2 है और एक जगह पे 3 है। तो अब क्या है, 2 और 3 तो किसी के टेबल में भी नहीं आते, मतलब कि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, जब 2 का टेबल करोगे तो 3 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा ना। यानी कि अब इनका आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना होता है 2 और 3 का, 6। एलसीएम निकाल के 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। अब क्लोरीन को 2 को 6 बनाना है, 2 को अगर आपको 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, ऑब्वियस है 2 इंटू 3। यानी कि आप लेफ्ट साइड पे क्लोरीन वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, क्लोरीन वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जैसे ही आपने क्लोरीन वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो कोई और बैठा हुआ है, कॉपर भी बैठा हुआ है, तो कॉपर को भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आए। अब कॉपर क्लोरीन यहाँ तो 6 हो गए, अब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे तो 3 ही है, हमें कितने करने हैं, 6 करने हैं। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि 6 आ जाए, 2 से। यानी कि राइट साइड पे क्लोरीन वाली को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट साइड पे क्लोरीन वाली को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 के यहाँ पे क्लोरीन के साथ कोई और बैठा हुआ है, उसको भी देना पड़ेगा खाना, एल्यूमिनियम। तो आप क्या करोगे, एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉपर क्लोरीन तो खुश हो गए 6, अब कॉपर यहाँ पे 3 है और कॉपर यहाँ पे 1 है। तो अगर इस वाले कॉपर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होकर बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितना है, 1 ही है। तो अगर आप यहाँ पे 2 से एल्यूमिनियम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन। अब अगर हम एग्जाम्पल नंबर 4 करें तो अगेन सेम लॉजिक, बेरियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। अब एक बात सुनो, अब यहाँ पे देखो SO4 सल्फेट होता है, SO4, ठीक है, और ये SO4 सल्फेट है यहाँ पे। अब सल्फेट को आप या तो सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग भी कर सकते हो, बट सल्फेट दोनों जगह पे मौजूद है जब SO4, तो आप उसको एज वन एलिमेंट भी ले सकते हो। मतलब जैसे बेरियम का Ba लिखा, क्लोरीन का Cl लिखा, हाइड्रोजन का H लिखा। सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग करने से अच्छा आप क्या लिख दो इसको, SO4। क्यों, क्योंकि SO4 लेफ्ट पे भी है और SO4 राइट पे भी है, तो हम इसको एज अ वन ले लेते हैं, इकट्ठा ही ले लेते हैं ताकि हमें करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब देखिए बेरियम कितने हैं, 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, मस्त। क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, और SO4 पूरा एक मॉलिक्यूल, SO4 का एक मॉलिक्यूल 1 है, और यहाँ पे SO4 का एक मॉलिक्यूल। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो अनबैलेंस कौन है, क्लोरीन है या हाइड्रोजन है। अब आप क्या करो, क्लोरीन के साथ शुरुआत कर लो, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 2 हैं,
इसको आपको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो क्लोरीन कहाँ था, यहाँ था, तो आपने राइट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 के साथ मल्टीप्लाई किया क्लोरीन, साथ में कोई और भी बैठा तो उसको भी खाना पूछोगे, उसको भी देना पड़ेगा। अब 2 इंटू एच करो, 2 इंटू एच, 2 इंटू एच, यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 1 ये बैलेंस है, ये 2 और ये भी 2 ये भी बैलेंस हो गए, ये 2 और ये भी 2 ये भी बैलेंस हो गए, ये 1 ये भी 1 ये बैलेंस हो गया, यानी कि बैलेंस हो गई इक्वेशन, खत्म, ठीक है। तो ये इतना ईजी था। अब अगर ये नेक्स्ट देखो आप, तो इसमें अगेन मैग्नीशियम Mg, फिर H, फिर Cl, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या सीन होता है, मतलब 1 है, मैग्नीशियम इस साइड कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 है, और क्लोरीन कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। अब ये तो आप कर पाओगे इजीली। अब जैसे क्लोरीन यहाँ पे 2 और 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट पे। अब इसके साथ हाइड्रोजन भी बैठा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये बैलेंस हो चुके हैं का, हाँ 1 1 2 2 2 2 ये भी बैलेंस हो गया। तो इतना ये हमने इजी वाले लिए थे सारे, जिसमें आपको बैलेंसिंग करने में बहुत इजीली हो गया लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो ये वाला मेथड जो है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड, ये काम तो करेगा आपका, बट आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसका दूसरा मेथड भी देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा वो समझने में, एक बार समझ लिया तो ख़त्म है, फिर वो बस आसान है, उसमें आपको कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, एक बार समझने का गेम है बस खाली वो, ठीक है। तो हमने अभी टाइप 1 किया है, फिर हम टाइप 2 वर्ड फॉर्म करेंगे, वर्ड फॉर्म आती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर टाइप 3 अपना दूसरे तरीके से करेंगे, ताकि हमें सारे तरीके आ जाएँ अच्छे से, और हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में कर पाएँ, ठीक है।